दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जो मैक्सिको के उत्तरी भाग में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन आज अपने ही किए गए जुर्म की वजह से बदनाम है। और आज भी मैक्सिको के उत्तरी भाग में रहने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि आज भी नदी के पास रात के समय उसे देखा गया है। उस औरत का नाम है ला लरोना। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसे इंग्लिश में द वीपिंग वुमेन भी कहते हैं, यानी रोती हुई महिला। 19 अप्रैल 2019 में रिलीज हुई द कर्स ऑफ ला लरोना मूवी इसी स्टोरी पर बेस्ड है। ये मूवी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में से एक है। इस मूवी के डायरेक्टर है माइकल चेप्स और प्रोड्यूसर जेम्स वॉन, जिन्होंने एनाबेले द नन जैसी मूवीज बनाई। दोस्तों, इस मूवी का नाम ला लरोना ही क्यों रखा गया और क्या रहस्य है इस मूवी के पीछे की कहानी का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। मैं ऐसे ही रियल केसेस पे स्टोरी लाता रहता हूँ। बहुत साल पहले मैक्सिको के उत्तरी भाग के एक गांव में मरिया नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहा करती थी। मरिया एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। गरीब होने के बावजूद उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसे लगता था कि उसकी शादी किसी खूबसूरत राजकुमार से होगी जो दिखने में बहुत हैंडसम होगा। उसके गाँव में रहने वाले हर नौजवान मरिया पर फिदा थे और हर शाम जब मरिया अपना पसंदीदा सफ़ेद ग्रोन पहनकर निकलती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन एक रईस व्यक्ति उस गांव से गुजर रहा था और जाते जाते उसकी नज़र मरिया पर पड़ी। उसे देखते ही वो रईस आदमी उसके प्यार में पड़ गया। उसने मरिया से शादी करने का मन बना लिया था। जब मरिया ने देखा वो आदमी उसे ही देख रहा है, मरिया को भी उसका हैंडसम लुक काफ़ी पसंद आया। जब उस आदमी ने मरिया से शादी करने का पूछा तो मरिया भी तुरंत मान गई। मरिया हमेशा से ही खुश रहा करती थी क्योंकि वह अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मरिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मरिया का पति अब पहले की तरह उसे प्यार नहीं करता था। मरिया के व्यक्तिगत और भावनात्मक ज़रूरतों के पूरा ना होने के कारण मरिया पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मरिया के पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। मरिया कई महीनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके ख्यालों में रो रो कर बुरा हाल कर लिया और वह पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मरिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मरिया को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया, मानो वह मरिया को जानता ही ना हो। ये देखकर मरिया बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में आकर मरिया ने यह फैसला किया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन 2 बच्चों को ख़त्म कर देगी। ऐसा फैसला मरिया ने प्रतिशोध में लिया क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मरिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। जब तक मरिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मरिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की खूब कोशिश की, लेकिन नदी का प्रभाव ज़्यादा तेज होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मरिया को अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मरिया ने सुसाइड कर लिया। अपने किए गए अपराध के कारण शायद मरिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और अपने घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उस गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। उन्होंने एक सफ़ेद ग्रोन वाली महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज़ में दुख भी है और एक अजीब सा डर देने वाला भय भी है। कुछ लोगों ने बताया है कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वह महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ फिर भी आती रहती है और वह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज़ को सुन ले तो उसके कानों में वह आवाज़ काफ़ी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर अलेजांद्रो नाम का एक 15 साल का बच्चा अचेत हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बातें गांव के लोगों को बताई उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। अलेजांद्रो ने बताया कि जब वह नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफ़ेद ग्रोन पहनी महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी रोने की आवाज़ बहुत खौफनाक थी। वह महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े बच्चे को एक ध्यान में देखती रही।
उस महिला के देखने से वह बच्चा जैसे उसके वश में हो गया हो, और देखते ही देखते वह बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वह महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। देखते ही देखते वह महिला गायब हो गई और उस बच्चे का शव पानी के ऊपर दिखाई देने लगा। वो पानी का भाव उसके शरीर को अपने साथ बहा ले गया। ये देख अलेजांद्रो बहुत डर गया और वही बेहोश हो गया। इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि हो ना हो इन घटनाओं का कारण मरिया की भटकती आत्मा ही है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा का नाम दे दिया ला लोरोना। इस घटना का खौफ पूरे मेक्सिको में फैल गया। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने अपने बच्चों को बाहर तक नहीं जाने देते थे। लोगों का मानना है कि ला लोरोना की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में घूमती रहती है। ला लोरोना आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे अपने बच्चे की उम्र का कोई बच्चा दिखाई देता है तो वह उसके पास जाती है। लेकिन जब वह ये देखती है कि वह बच्चा मरिया यानी ला लोरोना का बच्चा नहीं है तो वह उस बच्चे को भी मार देती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो भी ला लोरोना को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी वहाँ के कुछ लोग ला लोरोना की घटनाओं को सच मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ला लोरोना की कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।